20 सूट है जो यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए डमी के ऊपर। अच्छा। ये जब पहन लेता है इंसान तो फिर वो फुली प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर अच्छा। हनी बीज उसको कुछ नहीं कह सकती है। Okay। इसके साथ हम ग्लव्स भी पहन सकते हैं, वो ज़्यादा से होते हैं। तो जब आप ये पहन लें तो फिर आप बड़ी मक्खी जो होती है डोरसेटा, उसको भी आप जो है ना जाके हनी हार्वेस्ट कर सकते हैं उससे। तो ये आमतौर पे कमर्शियल बी कीपर्स तो नहीं इस्तेमाल करते ये, लेकिन जो हॉबीस्ट हैं और जो बिगिनर्स हैं वो इसको आमतौर पे लाजमी इस्तेमाल करते हैं। हम भी रिकमेंड करते हैं ताकि उनका खौफ ऐसा ऐसा दूर हो जाए, तो उसके बाद फिर वो बी कीपिंग जो है ना वो बगैर इसके भी कर सकते हैं। खाली बी वेल पहन के, छोटा सा बी वेल पहन के भी गुजारा चला सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, यहीं पर बनता है। ये सियालकोट के अंदर तैयार हो रहा है, बल्कि यहाँ से बाहर के मुल्कों में भी जा रहा है ये। माशाल्लाह। और इसका मटेरियल किस चीज़ का है? कॉटन है, जस्ट कॉटन, लाइट सा कॉटन है। और इसमें कई किस्म आती है, एक तो ये लगा दी है लेकिन 2-3 किस्म के आते हैं। ओके, आगे चले जी। चलो, अब आप देख रहे हैं ये शहद की मक्खियों का डब्बा है जिसके अंदर शहद की मक्खियाँ रहती हैं। अच्छा। ये 2 मंजिलों के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि इसका ये जो बेस है इसको बॉटम बोर्ड कहते हैं, ये रेज्ड है। इसका 6 इंच का हमने बॉटम बोर्ड लगाया हुआ है। इसका मकसद ये होता है ताकि हमारी मक्खियाँ अगर इमरजेंसी में इनको स्पेस की रिक्वायरमेंट हो तो वो ये स्वाम ना कर जाएं, यानी ये भाग के आधा घर कहीं और ना चला जाए। अच्छा। इनके पास गुंजाइश होनी चाहिए कि वो नीचे छत्ते बना सकें अगर हम लेट हो गए मक्खियों के पास आने से। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया था 1994 में। मेरा ही जो जर्मन प्रोजेक्ट था GTZ का, पाक जर्मन एपीकल्चर प्रमोशन प्रोजेक्ट, तो ये उस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। इसमें जो आप डबल स्टोरी देख रहे हैं वो नीचे की जो मंजिल है उसके अंदर जो है ना ब्रूड होता है और ऊपर की मंजिल के अंदर शहद होता है। ये 3 मंजिला भी हो सकता है, 4 मंजिला भी हो सकता है। इसको खोल के दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये इसका ऊपर का कवर है। सही। ये हमने इसका चैम्बर लगाया हुआ है जिसमें फ्रेम फिलहाल नहीं है। सही। ये क्वीन एक्सक्लूडर है। अच्छा। और ये जो है इसके नीचे फ्रेम लगे हुए, ये आमतौर पर पहली जो मंजिल है उसके ये जो फ्रेम है ये ब्रूड के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। ओके। और नीचे से देखिए इसमें काफ़ी डिस्टेंस है। और ये जो नीचे हाइट है वो इसलिए दी गई है ताकि अगर शहद की मक्खियों को ज़रूरत पड़े तो फालतू छत्ता वहाँ पे बना लें, भागे नहीं, इस वजह से कि जी हमारे पास जगह कम रह गई है। ओके। क्वीन स्कूटर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो शहद की जो मलका मक्खी है वो ऊपर ना आए और जो हमारा हनी का सेक्शन है उसके अंदर बच्चे पैदा ना हो जाएं। अच्छा। अगर उसके अंदर लार्वे पैदा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जब शहद निकालेंगे तो वो लार्वे जो है ना वो भी शामिल हो जाएंगे उसके अंदर। तो बिल्कुल क्लीन बच्चों से आज़ाद शहद हासिल करने के लिए क्वीन स्कूटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मलका ऊपर ही ना आ सके, सिर्फ शहद की मक्खियाँ उसमें शहद भरें। अच्छा, बच्चे ना उसमें मलका का आपने जिक्र किया तो इसके बारे में बताइएगा ना जी, ये मलका का क्या किरदार होता है? मलका जो है जी, मलका सिर्फ जो है वो अंडे देती है कॉलोनी के अंदर, और एक कॉलोनी की जो यूनिफिकेशन है उसके ऊपर वो उसका इन्हिसार होता है। अच्छा। हर एक कॉलोनी की अपनी एक स्मेल होती है जो कि उनसे जो फेरोमोन्स हासिल करती है मलका से मक्खियाँ, वो उसको उनके पास आइडेंटिटी कार्ड की तरह मौजूद रहता है। तो 24 घंटे में हर शहद की मक्खी जो है मलका से फेरोमोन लेती है जिसको क्वीन सब्सटेंस कहा जाता है, और ये उसका आइडेंटिटी मार्क होता है। कॉलोनीज एक साथ पड़ी होती हैं सारी की सारी, लेकिन कोई कॉलोनी दूसरी कॉलोनी के अंदर कोई भी बीज जो है ना दूसरी कॉलोनी में नहीं जाएगी। वो अगर जाएगी तो वो उसको गेट के ऊपर उसको चेक करेंगे, अगर वो स्मेल मैच नहीं करेगी तो उसको पकड़ लेंगे, वो एंटर नहीं होने देंगे। तो ये एक हमारे पास जो है ना बहुत बड़ा जो है ना वो डिजीज़ कंट्रोल के लिए या चोरी चिकारी से बचाने का आसान तरीका है। अच्छा। तो मलका जो है वो उसका जो आइडेंटिटी मार्क है वो खुद से ही हर एक कॉलोनी का फ़र्क होता है। अच्छा, ये डोमिनेट करती है, क्या करती है या सबको एक जगह रखती है? मलका बेसिकली जो है ना यूनिटी ऑफ द हाइव के लिए जो है ना वो इसका किरदार है, लेकिन मलका का काम सिर्फ अंडे देना है और वो अंडे दिए जा रही है। 1500 से 2000 अंडे जो है ना वो रोज़ाना दे रही है, जबकि जो मक्खियाँ हैं वो जो है वर्कर भी हैं, फीमेल है सारी की सारी, लेकिन वो वर्कर्स हैं, वो सारे काम वही कर रही हैं। बच्चों को पालना, उनको खिलाना, बाहर से शहद लेकर आना, पानी लेकर आना, घर को गर्म करना और शहद को तैयार करना, ये सारे का सारा काम जो है ना ये वर्कर बीज ने करने हैं। मलका ने सिर्फ एक काम करना है जो कि उसने अंडे देने हैं, दैट इज ऑल। इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना होता। इसमें कुछ नर भी होते हैं सर। अच्छा। जो नर होते हैं उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो मेट करते हैं एक नई मलका के साथ। और जो इस कॉलोनी के अंदर जो बी हाइव्स हैं इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो क्वीन है वो सिर्फ एक मरतबा ज़िंदगी में मेट करती है, और वो जितना भी उसके पास स्पर्म्स हैं वो कलेक्ट करके अपने एक स्पर्मेटिका बॉल होती है उसके अंदर इकट्ठी कर लेती है और सारी उम्र वही इस्तेमाल करती है फिर। और जो अंडा ऐसा होगा जिसके अंदर वो सेल शामिल कर देगी जो स्पर्म्स का होगा, तो उससे फीमेल पैदा होगी, और बाकी जितने भी होंगे अंडे जो बगैर उसके इंटरफेरेंस के आएंगे वो सब के सब मेल्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम नर कहते हैं या ड्रोन कहते हैं। आमतौर पे ये डेमोस्ट्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक फ्रेम जो है ना वो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर, और उस एक फ्रेम को जो है वो आप देख सकते हैं इधर से भी और उस साइड से भी देख सकते हैं, दोनों साइडों पे इसके शीशे लगे हुए हैं। और
बिल्कुल इस तरफ से भी जी, दोनों साइड पे इसके शीशे लगे हुए हैं। सही। तो ये जो फ्रेम है इसमें एक के अलावा अगर हम एक और फ्रेम लगाना चाहें तो वो भी आप लगा वो प्लेस कर सकते हैं। 2 फ्रेम इसके अंदर जो है ना वो हम प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। राइट। तो आपने जब कभी भी देखना है कि शहद की मक्खियाँ कैसे काम कर रही हैं, उनके बच्चे जो हैं वो कितनी देर में अंडे से हैच होते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए आमतौर पे जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो ऑब्जर्वेशन हाइव्स का करते हैं। लेकिन आमतौर पे ये जो ये बनाया गया है एग्जीबिशंस के लिए, ताकि वो लोग जो कि बच्चे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं शहद की मक्खियों के अंदर, क्वीन को देखना चाहते हैं, बीज को देखना चाहते हैं, वर्कर बीज को देखना चाहते हैं, तो आइडेंटिफाई कर देते हैं यहाँ पर कि ये मलका है, ये वर्कर बी है, ये जो नर है ना, यहाँ से बताना बड़ा आसान हो जाता है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, जी, माशाल्लाह। तो ये अब यहाँ पर दस्तयाब हो गया। ये जो आपको नीचे हाइव नज़र आ रहा है, ये एपिस सिराना के लिए, जो कि हमारी अपनी मक्खी है, पाकिस्तान की मक्खी है। ओके। और ये जो शहद की मक्खी है ये पहाड़ों में रहती है, आमतौर पर पहाड़ी मक्खी भी इसको कहा जाता है। सही। ये जो मक्खी है ये वही मक्खी है जो कि जल्दी से घर छोड़ के भाग जाया करती थी। पहले हम जो है ना सन 80 की दहाई में इसी को शहद की मक्खियाँ पाला करते थे, इसी बड़ी नस्ल को। लेकिन जब हमने ये देखा कि बाहर से एक ऐसी नस्ल आ गई है जो कि घर छोड़ के भागती नहीं है तो फिर हम लोगों ने इसको भूल गए हैं, अब इसको छोड़ दिया है। तो लेकिन अब चूंकि बहुत अरसा हो गया कि अब हमने देखा कि ये जो हमारी लोकल थी ये तो बड़ी रेजिस्टेंट थी डिजीज़ के खिलाफ भी, और वेदर को भी बड़ा रेजिस्ट करती थी। तो फिर हम दोबारा इसकी तरफ आ रहे हैं। तो अब ये हमने नए सिरे से दोबारा शहद की मक्खियों के डब्बे बनाने शुरू किए हैं। और ये इसका ज़रा फ्रेम का साइज़ छोटा रखा हुआ है हमने। इसको मिल्टन हाई भी कहा जाता है, जो जापान के अंदर अक्सर तौर पे इसको कहा जाता है। तो ये शहद की मक्खियाँ भी इसी तरह से पैरेलल छत्ते बनाती हैं। यानी एक जो कॉलोनी है इसके अंदर 10 फ्रेम होंगे इस तरह के, फिर उसके बाद एक और स्टोरी लगा देंगे 10, फिर उसके ऊपर एक और चढ़ जाएगी। जितना आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। हनी भी हमेशा जो बच्चे बनाती हैं वो नीचे बनाती हैं, और जो शहद स्टोर करती हैं वो ऊपर करती हैं अपर स्टोरीज में। उनका ये ख्याल है क्योंकि जाना आना नीचे से होता है, ये इनकी इंटरेस्ट है ना। तो चूंकि यहाँ से आती जाती हैं तो वो समझती है कि जो चोर आएगा वो भी यहीं से आएगा। तो वो जो कीमती चीज़ है उनकी शहद उसको वो दूर रखती हैं अपने से। तो इसलिए हम लोग जो है वो ऊपर की जो मंजिल है उसको हनी स्टोरेज के लिए ही यूज़ करते हैं, और नीचे जो है ना आमतौर पर बच्चे होते हैं। अगर हम देखें कि मलका ऊपर चली गई है, अंडे देने लग गई है, तो हम वो फ्रेम नीचे कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मूवेबल फ्रेम्स हैं। और फिर हनी के जो फ्रेम्स होते हैं वो हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। अच्छा, आपकी ये जो भी आपने बात बताई है ना, एक चीज़ का जो है ना वो मुझे इल्म हुआ है कि जो आपकी मकामी कोई भी चीज़ है, चाहे जानवर है चाहे दरख्त है, वो जैसा भी है वो आपके लिए ज़रूरी है, उसको आप लाजमी उसको बचाएं भी और उसकी आप हिफाजत करें। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल, क्योंकि अगर हम ये मक्खियाँ पालते हैं ना तो ये अगर चली भी जाती हैं ना तो खुद से आ भी जाती हैं, स्वाम हो जाते हैं इनके। जबकि दूसरे को हमें संभालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी नहीं, एक और बात भी है, ये हमने जो यहाँ पर इसके गेट इंट्रोड्यूस करवाया, ये मॉडर्न गेट है। ये तो बिल्कुल ओपन कर दिया, यहाँ मक्खियाँ आ जा सकती हैं फ्रीली। अगर हम इसको घुमा देते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ से फिर ये होगा कि सिर्फ मक्खियाँ आ जा सकेंगी, मलका इसकी बाहर नहीं निकल सकेगी। यानी हमने इसको कोशिश की है रोकने की कि ये स्वाम भी ना करे, अच्छा, यानी या एब्सकॉन्ड ना करे। हम इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि मलका अगर अंदर रह जाएगी ना तो फिर ये एब्सकॉन्डिंग नहीं करेगी, फिर ये वापस आ जाएगी, मक्खियाँ निकलेंगी, लेकिन जब देखेंगे मलका हमारे साथ नहीं है तो दे विल कम बैक। तो इसमें एक तो ये लगाया हुआ है हमने क्वीन एक्सट्रूडर का, ये एक और छोटा हमने जाली लगाई है ताकि अगर पोलन ट्रैप करना है उनसे, अच्छा, तो वो हम कर सकते हैं उससे। और फिर एक हमने ये किया है कि ये शिफ्टिंग के टाइम पे फिर हम लोगों ने इसको एक जाली दे दी है। सही। ये जो जाली है ये जब यहाँ कर देंगे तो इस मक्खियों को सफोकेशन नहीं होगी ड्यूरिंग शिफ्टिंग, तो इसको एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल से बंद कर देते हैं इसको, हम इसको कहते हैं कुछ भी नहीं हमने इस्तेमाल करना ये वाला, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम जो इसकी एंट्रेंस है नीचे वाली, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये दी हुई है यहाँ पर, इसको भी कर सकते हैं। तो ये जो हाइव है, ये अगर छोटी कॉलोनी है तो चूंकि इसके फ्रेम हमने इस तरह से लगाए हुए हैं इसके अंदर, तो इसमें ये होगा कि हनी जो होगा वो पीछे वाले जो छत्ते हैं उनमें ये इकट्ठा करेगी, और आगे वाले जो फ्रेम होंगे ये वाले, इनके अंदर जो है ना इनके बच्चे होंगे, तो पीछे वाला उठाएं और शहद निकाल लें। तो ये जो दूर का कॉन्सेप्ट है कि एंट्रेंस से जो दूर है वो शहद है। तो अगर सिंगल हाइव है तो शहद इस तरह से इनका पीछे होगा, और अगर डबल स्टोरी है तो ऊपर की तरफ होगा। तो ये एक जदीद जो डब्बा है मिल्टन हाइव, ये हमने बनाया हुआ है एपिस सिराना लोकल हनी बीज के। क्या बात है जी, यानी कि आप लोकल की भी खिदमत कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। एक्सीलेंट। ये माइट ऑब्जर्वेशन ट्री है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमारे जो कॉलोनी है इसके अंदर जो माइट्स हैं यानी जुएं जो हैं, ये एक तरह का पैरासाइट है हनी बीज का।
तो वो तो नहीं मौजूद। हमारे सर में भी होती हैं जुएं, जी बिल्कुल, और मक्खियों के अंदर भी जुएं होती हैं, लेकिन ये जो मक्खियों की जुएं होती हैं इनका साइज़ इतना बड़ा होता है जैसे कि ये मेरी एक रिस्ट है इनके जिस्म के एतबार से। तो आप खुद सोचें कि अगर मेरे जिस्म के ऊपर इतना मोटी माइट चढ़ी हुई हो तो मेरा क्या हाल होगा, बुरा हाल हो जाएगा। तो ये इनके जिस्म के एतबार से इतनी बड़ी होती है ये माइट। तो इसका कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर शहद की मक्खियाँ कई और बीमारियों का शिकार होती है, वायरस लग जाते हैं। अच्छा, तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसको कंट्रोल भी करते हैं। ये जो हमने गैजेट बनाया है, और ये ऑब्जर्वेशन भी लेता है कि इसके अंदर माइट है या नहीं है। और फिर अगर कंट्रोल है वो ये है कि जो माइट इसके नीचे गिर गया, हम इसके ऊपर लगा देते हैं एक वेजलीन टाइप चीज़, तो वो उसके साथ चिपक जाता है, दोबारा वो ऊपर जा नहीं सकता। तो ये एक हमने नया गैजेट तैयार किया है। सही। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमने मलका मक्खियों के लिए मिनी न्यूग तैयार किया हुआ है। अच्छा। अगर हमने अलग नस्ल की मलका मक्खियाँ पैदा करनी है तो ये 4 फ्रेम का है। जो मिनी न्यूग है, इसके अंदर छोटा सा फ्रेम हम यहाँ पर फाउंडेशन दे देते हैं जिसमें ये छत्ता बना लेती है इतना सा। और ये जो बैक वाला हिस्सा है ये इसका कैंडी सेक्शन है जिसमें हम इनको खुराक दे देते हैं। इसमें एक वर्जिन मलका अच्छा, वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो तकरीबन 15 दिन के अंदर जब मेट हो जाती है तो उसको निकाल के हम लोग अपने रेगुलर सेटअप के अंदर ले आते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, जदीद मगज़बानी के अंदर ये इक्विपमेंट इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये होगा तो आपकी हर साल जो है ना वायबल नई क्वींस जो है ना वो मिलेंगी, और आपकी कॉलोनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर बूढ़ी मलका होगी, आप तब्दील नहीं कर सकें टाइम के ऊपर, तो वो वीक हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ी सी मक्खियों से, यानी 300 मक्खियों से हम काम ले लेते हैं। इसमें सिर्फ 300 मक्खियाँ आती हैं और वो मीटिंग वगैरह हो जाती है। सही। तो ये इस तरह से ये बंद भी हो जाता है। ये छोटा सा एक यूनिट है। सही, ये कवर हो गया। मक्खियाँ इसमें से आती जाती हैं यहाँ से नीचे से, क्योंकि थोड़ी मक्खियाँ होती हैं तो हमने इनकी छुपा के एंट्रेंस बनाई है ताकि वो डिफेंस कर सकें अपना, वरना तो दूसरी मक्खी। ओके, ये एक आम हाइव है जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, जो कि आमतौर पर बी कीपिंग के अंदर यही साइज़ इस्तेमाल हो रहा है। आल्दो के इसको हम लोग लैंगस्टॉथ स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि एक अमेरिकन है साइंटिस्ट, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था 1818 के अंदर जी। लेकिन ये है कि अब दुनिया भर के अंदर ना ज़्यादातर यही जो स्टैंडर्ड है लैंगस्टॉथ का, ये राइज है। तो ये 10 फ्रेम का हाइव है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में बी कीपिंग हो रही है इन्हीं बॉक्सेस के अंदर हो रही है। ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, लोग इकोनॉमिकली अपने अपने तरीके से तैयार करते हैं। सही। इसमें आमतौर पे जो है ना यहाँ पर वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या उसका करते हैं बोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई इनर कवर वगैरह कुछ और नहीं होता, बस टॉप कवर ऊपर चढ़ जाते हैं। एंट्रेंस वही है, और इसके ऊपर भी चैम्बर लगाए जा सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो बी कीपिंग है ना उसके अंदर सिंगल स्टोरी के अंदर ही वो चला रहे हैं। डबल करते हैं तो वो कहते हैं उठाएगा कौन, मुलाजिम भाग जाते हैं, वजन ज़्यादा हो जाता है, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम। ये एक और जो है ना हाइव है जो कि आप इंडोर हाइव कहलाता है ये। अच्छा। ये भी एपिस सराना के लिए ही है, लेकिन इसे हम ये करते हैं कि जैसे हमारे स्वात का इलाका हो गया, कश्मीर का इलाका हो गया, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर जो जानवरों के आमतौर पे कमरे होते हैं उसके अंदर हम इसको रख देते हैं, और एक सुराख के ज़रिए से ना पाइप लगा करके इनकी जो एंट्रेंस है ना वो सामने कर देते हैं। ये अब यहाँ पे पाइप लगा देते हैं, थोड़ी सी आगे कर देते हैं एक्सटेंड, ताकि वो दीवार से बाहर चला जाए, और ये बॉक्सेस दीवार के अंदर पड़े रहते हैं। तो मक्खियाँ आती जाती रहती हैं। मौसम सरमा जो है वो भी अच्छा गुजार लेती हैं, और शहद जो तैयार करती हैं वो इसके अंदर तैयार करती हैं। वो हम यहाँ से इसकी ये ट्रे जो है ना ये आगे करके इन फ्रेम को चेक भी कर सकते हैं, मूवेबल फ्रेम हाइव्स हैं, और इसको यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं। सही। और ये यहाँ से बिल्कुल इसका जो है ना दरवाज़ा बंद हो जाता है। आमतौर पे जो हम करते हैं ना इसको इस्तेमाल, वो हम लोग करते हैं लाल रंग की रोशनी से। शहद की मक्खियों को लाल रंग नज़र नहीं आता, रेड कलर इनको ब्लैक हो जाता है बिल्कुल। तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है इनकी तो फिर आप इनको लाल रंग की रोशनी से आप चेक कर सकते हैं, आपको मक्खियाँ तंग नहीं करेंगी, आपके ऊपर आएंगी नहीं। तो ये इंडोर हाइवे बेसिकली जो कि सर्द इलाकों के लिए है। अच्छा नवीस साहब बताइएगा, ये जो शहद की मक्खियाँ हैं इनका सीज़न कौन सा होता है, किस वक्त तक? हाँ, ये बंद भी हो गया, चलें गुड हो गया। तो मौसम बहार जो है ना हमारे मुल्क में, वो तो मेन स्प्रिंग जो है ना ये हमारा ज़्यादा एक्टिविटी का पीरियड है। इसमें 3 शहद हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम ज़ेरी पंजाब की बात करूँ यहाँ पर ये होता है कि हम लोग सबसे पहले सरसों से आगाज़ करते हैं। सरसों के बाद भेकड़ आ जाता है, भेकड़ के बाद माल्टा आ जाता है, माल्टे के साथ फिर फुलाई का सीज़न शुरू होता है। ये आगे आगे चढ़ते जाएँ, हर महीने आगे आगे जाते जाएँ और शहद देते रहें। तो उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास बरसीम आ जाता है, सूरजमुखी आ जाता है,
और सफ़ेदा आ जाता है। तो इस तरह से जो 7-8 शहद हैं वो हम लोग मौसम बहार में हासिल कर लेते हैं। ओके। फिर मौसम ख़ज़ां में एक शहद है जो कि हम लोग सितंबर से अक्टूबर में निकालते हैं, वो बेरी का शहद है। अच्छा। अगर हम चले जाए नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, तो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आजकल हम निकाल रहे हैं रूबीनिया का शहद। तो वो अप्रैल से मई के दरमियान में पैदा होता है रूबीनिया का शहद, और फिर मई से जून के दरमियान में पैदा होता है जैतून का शहद। ये जैतून जो है वो वाला नहीं है जो कि हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। ये रशियन ऑलिव है, वाइल्ड ऑलिव कहते हैं। कऊ भी हम इसको कहते हैं। नहीं, कऊ नहीं है। अच्छा। ये वाइट रशियन ऑलिव है। ओके ओके। इसके येलो कलर के फूल होते हैं, बड़े ही खुशबूदार होते हैं। ओके। इसके अलावा नॉर्दर्न एरिया के अंदर एक दो शहद और भी होते हैं, जैसे बकवीट है, उसका शहद मिल जाता है। इसके अलावा कबीर एक पौधा है, जड़ी बूटी है, उसका भी शहद आया है। तो नॉर्दर्न एरिया में अगर हम चले जाए तो वहाँ पर 4 शहद मिल जाते हैं हमें, लेकिन यहाँ से वहाँ का ट्रैवल बहुत मुश्किल है, बहुत दूर का सफ़र है और काफ़ी कॉस्ट इंटेंसिव, तलाश भी करना पड़ता है। तो ज़्यादातर वही लोग जो कि नॉर्दर्न एरिया के रहने वाले हैं, ज़्यादातर तो वही मक्खियाँ वहाँ पर पालते हैं, गिलगित के लोग। लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ बी कीपर्स भी अब जाने लग गए हैं, और वो चित्राल की साइड से स्वात के लोग जो हैं वहाँ पर एंटर हो जाते हैं और वो भी वहाँ पर जा कर के शहद निकालते हैं। एडवांटेज ये है कि जो नॉर्दर्न एरिया में शहद पैदा होता है उसके रेट ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। तो अच्छा, न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करें तो कौन से इलाके का शहद जो है वो ज़्यादा आप सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जो डार्क कलर के शहद होते हैं उनमें आयरन सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा। तो वो तो बेरी का शहद है। ठीक है। और ये बेरी का शहद हम लोग निकालते हैं तलगंग और फतेहजंग, अटक का एरिया हो गया, निज़ामपुर हो गया, जंड उधर का एरिया हो गया, चकवाल वगैरह का एरिया, करक का हो गया, अच्छा। कोहाट हो गया। तो ये सारा एरिया जो बरानी है हमारा, पोठोहार का रीजन, जहाँ पे भी ये रीजन मिलता है हमें, वहाँ पर बेरियाँ लगी हुई हैं, और जहाँ पर पानी एक्सल में नहीं है, जहाँ पर इरीगेटेड एरिया है वहाँ पर तो बेरी को छोड़ता कोई नहीं है। तो ये उन्हीं एरिया से हमें मिलता है, और बड़ी अच्छी नस्लें हैं इसके अंदर। लेकिन एक ख़ास किस्म है जिसको हम पाकिस्तान में काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है स्पाइना क्रिस्टी वाइल्ड बेरी के अंदर। ये वो वैरायटी है बेरी की जो कि यमन में हनी प्रोड्यूस होता है इस वैरायटी से, और यमन का जो शहद है वो 80,000 रुपये किलो तक बिकता है सऊदी अरेबिया के अंदर, वेरी एक्सपेंसिव। जबकि पाकिस्तानी शहद जो है ये वहाँ पर 12,000 रुपये तक जाता है किलो। तो कहाँ 12,000 और कहाँ 80,000 रुपये। तो उस पर काम कर रहे हैं आप या नहीं? जी, उसके ऊपर हम लोग सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर लगा रहे हैं, नर्सरीज लगा रहे हैं। हम तो शायद देख ना सकें शायद, लेकिन हमारी आगे आने वाली नस्लें जो है ना 10-12 साल के बाद उसका शहद निकालेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे जी, आगे चलेंगे। ये बास्केट है जिसको हम स्वाम बास्केट कहते हैं। अच्छा। ये आमतौर पे जो हमारी शहद की मक्खी है ना, ये वाली एपिस सराना लोकल जी, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुआवन होती है, क्योंकि ये बार बार एब्सकॉन्ड करती है, बार बार स्वाम करती है। तो उसको पकड़ने के लिए आमतौर पे जब ये हवा में उड़ जाती हैं शहद की मक्खियाँ, तो हम ये बास्केट जो है ना इसको इस तरह से ना लटका के ना उन मक्खियों के अंदर जो उड़ रही होती हैं वहाँ पर इसको जो है ना उनके दरमियान में कर देते हैं। तो वो शहद की मक्खियाँ इसके अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। तो वो जब मलका अंदर चली जाती है तो तमाम की तमाम मक्खियाँ उसके अंदर बैठ जाती हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसमें क्यों आती हैं वो? बेसिकली वो जो इसका अंधेरा है ना, काला रंग है, तो वो ऐसी कैविटी के अंदर पसंद करती हैं, क्योंकि ये भी इनका अंधेरा है ना, तो इसको वो समझते हैं कि ये करते हैं इसको, यानी कि तो ये बेसिकली इंसान जो है ना इनकी साइकी को, बिहेवियर को जानते हुए ना हमने ये देखा है। और फिर इसको हम लोग जब इसमें आ जाती हैं तो फिर वापस इसी हाइव के ऊपर ला करके, जैसे ये एक हाइव है तो इसको हमने खोला जी, और इसमें ला करके ना इन मक्खियों को झाड़ दिया, यूँ करके यूँ झाड़ देते हैं। और ये जो फ्रेम इसके अंदर हमने लगाए हुए होते हैं, फ्रेम तो इसमें नजर नहीं आ रहा, ये जैसे पड़ा हुआ है फ्रेम जी जी, तो इन्हीं फ्रेम को ये दोबारा से छत्ता घड़ के इसके ऊपर अपना घर बना लेती है। माशाअल्लाह। तो ये स्वाम को काबू करने के लिए ये हमने स्वाम बास्केट जो है ना वो तैयार की। माशाअल्लाह जी, वाह जी वाह। ये बेसिकली जो हाइव आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये एपिस मेलिफेरा के लिए, यानी इंपोर्टेड हनी बीज जो हमने मंगवाई है उन्हीं के लिए। ये तोहफा दिया हुआ है टीका ने। अच्छा। टर्किश जो इदारा है ना हमारा एड का, पाकिस्तान में जो देते हैं टर्किश, ये उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट दिया है बनवा करके। तो बहुत सारे बी कीपर्स को हमने ये तारुफ करवाया है। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि है तो ये भी लैंगस्टोर साइज़ ही है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर यहाँ पर जाली दे दी है। सही। तो ये कहते हैं कि जी आपकी शिफ्टिंग में आसानी हो जाएगी, इसे आपने बेल्ट लगाई, बांधा, और कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा शपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मक्खियों को वेंटिलेशन मिलती रहेगी और आप इनको शिफ्ट कर दें बाहर। सही।